नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज से हम हमारी यूनिट 10 हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं चालू कर रहे हैं। इससे संबंधित एक क्लास में पहले ही ले चुका हूं जिसका नाम है ठकुरी बाबा। उस क्लास में हमने ठकुरी बाबा का सारांश पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम ठकुरी बाबा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और इसमें आए हुए गीतों को पढ़ेंगे। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने ठकुरी बाबा का सारांश नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले उसे कवर करिए, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ठकुरी बाबा में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट कथनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम गीतों को भी देखेंगे। पहला कथन है, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह कथन ठकुरी बाबा से लिया गया है। अगला कथन देखते हैं, मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्कम धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। नेक्स्ट देखते हैं, सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। अब यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी भी कथन में आपको कल्पवास देखने को मिलता है तो आप बेझिझक उसमें स्मृति की रेखाएं लगा सकते हैं, या फिर महादेवी वर्मा ऑप्शन में है तो वह लगा सकते हैं, या फिर ठकुरी बाबा ऑप्शन में है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि ठकुरी बाबा के अंतर्गत कल्पवास की ही बातें की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। यह कथन भी ठकुरी बाबा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही ना पाती थी। अगला कथन देखते हैं, वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्वाह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना ही कठिन है। नेक्स्ट देखते हैं, सांस भर जाने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस से भीगकर भारी हो गए थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं, मूल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकी वह वेशभूषा में प्रत्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं, भाव यदि मनुष्य की शुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बन पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। याद रखिएगा यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। अगला कथन देखते हैं, मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देता है। यह कथन लेखिका ने भक्तिन से कहा था। अगला देखते हैं, प्रतिवाद के उपरांत मन परिवर्तन होना सहज है पर मौन में इसकी संभावना शेष नहीं रहती। अगला देखते हैं, जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई। यह कथन भी कई बार पेपर में आ चुका है। अर्थ ही इस युग का देवता है। याद रखिए, से छोटे छोटे कथन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला कथन काफी महत्वपूर्ण है, आंखों में ममता का वही आलोक था पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी उन्मुक्त हंसी का भाव था पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए ओठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। अगला कथन देखते हैं, धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अगला कथन देखते हैं, ठहरी हुई औरतें, बालिकाएं तथा बूढ़े बाबा के साथ महादेवी वर्मा की आत्मीयता इतनी बढ़ गई थी कि कुछ भी खाद्य पदार्थ को वे लोग उन्हें प्रेम से खिलाते और कहते, का दिदिया ना चखी है बिटिया रानी, छुई वर देती तो हमारा जेरा अस सिहाय जात, दिदिया जीभ पे तनिक धर लेती तो ई सब अखरात ना जात। ये वाली बातें भी आपको ठकुरी बाबा में देखने को मिलती है। जब आप इसका सारांश पढ़ेंगे तो आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा गया है और किस लिए कहा गया है। सारांश अगर आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमारी क्लास देख सकते हैं। यह तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं।
आइए अब ठकुरी बाबा से संबंधित कुछ गीतों को देख लेते हैं, क्योंकि गीत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसमें आए गए गीतों के बारे में पढ़ते हैं। ठकुराइन ने सम्मेलन में एक मर्मस्पर्शी गीत गाया। अब वह गीत की पंक्तियां क्या थी उसे देख लेते हैं। दक्षिण दिशा हेरे भरत सकारे, आजू अवैया मोरे राम प्यारे। याद रखना, ये वाला गीत ठकुराइन ने गाया था, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे कूट में पूछा जा सकता है। ठकुरी बाबा ने भी उसी गीत सम्मेलन में एक गीत गाया था। खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नोकी खोटे बल भैया हो। उसी गीत सम्मेलन में पंडिताइन ने भी एक गीत गाया था। गीत की पंक्तियां हैं, कहन लागे मोहन भैया मैया, यह गीत पंडिताइन ने गाया था। सहुआइन ने गाया था चले गए गोकुल से बलवीरा चले गए। और काछी काका के द्वारा मन मगन भया तब क्या बोले नामक गीत गाया गया। यहाँ से किसी भी गीत की पंक्तियाँ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यह गीत किसके द्वारा गाया गया था। इसीलिए आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आखिरी चीज़ हम देखते हैं, ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गीत गा रहे हैं। जागिए कृपा निधि पंछी बन बोले। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस तट पर बैठकर ठकुरी बाबा यह गीत गा रहे हैं, तो आपको लगाना होगा वहाँ पर गंगा के तट पर बैठकर। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जागिए कृपा निधि पंछी बन बोले, यह प्रभाती गीत कौन गा रहा है, तो आपको लगाना होगा ठकुरी बाबा। किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण गीत समाप्त होते हैं। आप इसे नोट मत करिएगा। ठकुरी बाबा का सारांश और आज की क्लास के महत्वपूर्ण कथन और गीतों को मैं मर्ज करके एक ही PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की ही तरह अगर आप यूनिट 7 की क्लासेस की PDF लेना चाहते हैं तो वो सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस तरह हमने यूनिट 7 कवर की है उसी तरह हम ये यूनिट 10 भी कवर कर लेंगे और यूनिट 10 को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सारे गीत, सारे कथन, सारांश को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। यूनिट 10 अन्य गद्य विधा नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसी के अंतर्गत हम सारी वीडियोस डालेंगे, ताकि भविष्य में भी अगर उन क्लासेस को आप देखना चाहें तो आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएं और आपको भटकना ना पड़े। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।